Hello everyone, my name is Mohammad Mirad Anwar and welcome to all of you in my YouTube channel. And today we are going to learn use of want to कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में want to का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है. एंड एज यू नो दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑलवेज यूज़ want to. हम लोग want to का यूज़ हम लोग हमेशा करते हैं. हम लोग ऐसा सेंटेंस हमेशा यूजुअली बोला ही करते हैं, ठीक है, कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है. तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं. तो आ जाइए हम लोग सीखते हैं कि want to का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे और इससे रिलेटेड हमारा जो सेंटेंस होता है हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है. और इसको आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा और आप लोगों को want to का यूज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. इट्स माई गारंटी, ओके. लेकिन आपको वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला है, ठीक है. तो देखिए want to, तो want to का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, जहाँ पे चाहना दिया रहे, ठीक है. want to का मतलब क्या होता है, चाहना. जब भी चाहना से रिलेटेड हमारा सेंटेंस होता है तो हम लोग वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, want to का यूज़ करते हैं, ठीक है. अब आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट के यूज़ होता है, ठीक है. फिर want या फिर wants, उसके बाद टू, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब वांट और वांट्स, तो वांट का यूज कहाँ पे होता है, वांट्स का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है. वांट, नेक्स्ट क्या है, वांट्स, ठीक है. तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, इसके साथ हमारा वांट का यूज होता है. और वांट्स का यूज कहाँ पे करते हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम लोग वांट्स का यूज करते हैं. यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वांट्स का यूज होता है और इसको छोड़ के सबके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वांट का यूज करते हैं, ठीक है. तो वांट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे चाहना रहे सेंटेंस में, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ. अब ये मेरा कौन सा टेंस में है, तो ता है, ते है, ती है इत्यादि रहे तो वो मेरा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है. यानी किसी भी हैबिचुअल एक्शन को अगर बताना है तो उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है. तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख चुके हैं. अब सबसे पहले देखिए हम लोग को यूज क्या करना है, सब्जेक्ट का. तो सब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ क्या यूज होगा, वांट, तो क्या लगेगा, वांट, फिर क्या लगाना, टू. अब वर्ब वन, ठीक है. तो वर्ब हमारा क्या है, खेलना. वर्ब का मतलब होता है काम, तो यहाँ पर काम किस चीज का हो रहा है, खेलने का. तो खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्ले. ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में दिया हो तो लिखना है और अगर नहीं दिया हो तो यहीं तक लिखना है, ठीक है. तो आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ. मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रन. मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप. मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम. मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो. मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली. मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट. मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर. मैं गाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग. मैं एक गाना गाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है. तो इस तरह करके बनाते हैं. अब देखिए इसको हम लोग एक और तरीका होता है जो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ बोलने में यूज करते हैं, कहीं लिखने में यूज इसका नहीं करते हैं, ठीक है. जैसे वांट और टू दोनों को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दें यानी कि मिला देंगे एक साथ में तो क्या हो जाएगा, आई डबल एम, आई वाना प्ले, आई वाना प्ले. मैं खेलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वाना रन. मैं लिखना चाहता हूँ, आई वाना राइट. मैं हिंदी लिखना चाहता हूँ, आई वाना राइट हिंदी. मैं आना चाहता हूँ, आई वाना कम. मैं जाना चाहता हूँ, आई वाना गो. मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वाना गो टू स्कूल. मैं हंसना चाहता हूँ, आई वाना लाफ, ठीक है. तो इस तरह करके हम लोग वाना का भी यूज किया जाता है, ठीक है. तो वांट और टू दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वाना. लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली सिर्फ बोल चाल में ही इसका यूज करते हैं, ठीक है. लिखने में हम लोग क्या यूज करेंगे, आई वांट टू प्ले. मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप. मैं बाजार जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू मार्केट, ठीक है. अब एक एग्जांपल और लेते हैं, वह पढ़ना चाहता है. वह पढ़ना चाहता है तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही. अगर लड़का रहे तो ही और अगर लड़की रहे तो शी. अब देखिए ही के साथ में हमारा क्या होता है, वांट्स का यूज होता है. तो वांट्स, उसके बाद क्या देना है, टू. उसके बाद वर्ब वन, तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना. पढ़ना का इंग्लिश रेड या तो फिर स्टडी, ठीक. ही वांट टू रीड, ही वांट्स टू रीड.
वह वह पढ़ना चाहता है, वह लिखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू राइट, वह आना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू कम, वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो, वह स्कूल जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, वह बाजार जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट, वह दिल्ली जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप, वह सोना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप। मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रन, वह दौड़ना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू रन। तुम खेलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू प्ले, या तो फिर यू वाना प्ले। तुम सोना चाहते हो, यू वाना स्लीप। मैं रोना चाहता हूँ, आई वाना वीप। तुम रोना चाहते हो, यू वाना वीप। वह रोना चाहता है, ही वांट्स टू वीप। ओके, so like this you have to practice a lot. If you will practice then you can learn very easily. Okay, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हो। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये मेरा क्या था, सारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। और हम लोग क्या सीखना है, मैं बाजार नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक, मैं बाजार नहीं जाना चाहता हूँ। तो हमारा सबसे पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई के साथ में क्या लगता है, डू या तो डज। ठीक है, अब क्या लगता है, डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज है डू और डज। फिर डू का यूज किसके साथ करना है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या होगा, डू का यूज करना है। और डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या होगा, डज का यूज होगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या दिया है, आई। तो आई के साथ हमको क्या लगाना है, डू, उसके बाद नॉट, फिर वांट, फिर टू। अब वर्ब हमारा क्या दिया है, जाना। कहाँ नहीं जाना चाहता है, तो बाजार। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो गो टू मार्केट। तो आई डू नॉट वांट टू गो टू मार्केट। मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू राइट। मैं नहीं दौड़ना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू रन। मैं सोना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू स्लीप। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू रीड। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू राइट। मैं हिंदी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू रीड हिंदी। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू रीड इंग्लिश। अब देखिए डू और नॉट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आई, डू और नॉट को मिलाने से क्या बनता है, डोंट। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आई डोंट वांट टू गो टू मार्केट, वांट टू गो टू मार्केट। आई डोंट वांट टू गो टू मार्केट, मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट। मैं नहीं सोना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्लीप। मैं नहीं दौड़ना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू रन। मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो नाउ। ओके, मैं नहीं आना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। ठीक, तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर यही मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ दिया रहे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वह बाजार नहीं जाना चाहता। अगर मैं के जगह में सिर्फ क्या हो जाएगा, वह रह जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वह बाजार नहीं जाना चाहता है, ही, उसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट वांट टू गो टू मार्केट। यानी वह बाजार नहीं जाना चाहता है। वह नहीं लिखना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू राइट। वह नहीं सोना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू स्लीप। वह नहीं दौड़ना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू रन। वह एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू टेक एक्सरसाइज। वह नहीं नहाना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू टेक बाथ। ओके, इस तरह करके हम लोग बना सकते हैं। डज नॉट को अगर मिलाएंगे तो हम लोग क्या होता है, डजंट बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह करके भी बोल सकते हैं, ही डजंट वांट टू गो टू मार्केट। ही डजंट वांट टू गो टू मार्केट। वह नहीं दौड़ना चाहता है, ही डजंट वांट टू रन। वह नहीं सोना चाहता है, वो ही डजंट वांट टू स्लीप। वह अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता है, ही डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह हिंदी नहीं बोलना चाहता है, ही डजंट वांट टू स्पीक हिंदी। वह बंगाली नहीं बोलना चाहता है, ही डजंट वांट टू स्पीक बंगाली। वह अंग्रेजी नहीं लिखना चाहता है, ही डजंट वांट टू राइट इंग्लिश। ओके, वह होमवर्क नहीं बनाना चाहता है, ही डजंट वांट टू डू हिज होमवर्क। ठीक है, वह अपना होमवर्क नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एट होम एंड लाउडली। प्लीज प्रैक्टिस लाउडली। ओके, जब आप लाउडली प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपका वोकल कॉर्ड भी खुलेगा और आपके मुंह से निकलेगा भी। ठीक है, तो वेन एवर यू गॉट अ चांस यू विल स्पीक इफ यू विल प्रैक्टिस। ओके, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कोई भी चीज़ यूज नहीं कर सकते उसको। मेन थिंग इज दैट यू नीड
सब्जेक्ट, फिर वांट टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो जब भी क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो मेरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस किस तरह बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डू या तो डज। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट वेयर वी यूज डू और डज। हम लोग डू और डज का यूज कहाँ करेंगे, ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी नीड टू यूज हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ हमारा देखिए क्या यूज होता है, यू के साथ हमारा डू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाना है, डू। फिर सब्जेक्ट क्या, तुम का इंग्लिश यू, तो टू यू। उसके बाद क्या लिखना है, वांट, फिर टू, फिर वर्ब वन। अब वर्ब हमारा क्या दिया हुआ है, पढ़ना, तो रीड या तो स्टडी। तो डू यू वांट टू रीड, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट? क्या तुम सोना चाहते हो, डू यू वांट टू स्लीप? क्या तुम पत्र लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट अ लेटर? क्या तुम दौड़ना चाहते हो, डू यू वांट टू रन? क्या तुम नाचना चाहते हो, डू यू वांट टू डांस? ठीक है, अब इसको हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। वांट टू को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू वाना रीड, डू यू वाना रीड? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? क्या तुम जाना चाहते हो, डू यू वाना गो? क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वाना राइट? क्या तुम हिंदी बोलना चाहते हो, डू यू वाना स्पीक इंग्लिश? क्या तुम हिंदी बोलना चाहते हो, डू यू वाना स्पीक हिंदी? क्या तुम एक पत्र लिखना चाहते हो, डू यू वाना राइट अ लेटर? ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। ओके, आपको इस तरह करके घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इफ यू प्रैक्टिस देन यू विल लर्न। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखोगे। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ओके, तो प्रैक्टिस इज द मैन की, प्रैक्टिस आपका क्या है, मैन पूंजी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से दूर नहीं हटना। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या राधा खेलना चाहती है? क्या राधा खेलना चाहती है? ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा। अब राधा मेरा क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? ठीक है, तो जब एक नाम रहे, एक व्यक्ति रहे, एक सामान रहे, तो वो मेरा सिंगुलर होता है। मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा हो तो वो मेरा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब प्लूरल के साथ हम लोग क्या करते हैं, डू का यूज करते हैं, और जब सिंगुलर आता है तो सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या, राधा मेरा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, डज का। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डज। ठीक, अब उसके बाद से क्या दिया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा, राधा। फिर वांट टू, फिर वर्ब, वर्ब हमारा क्या दिया, खेलना। तो क्या हो जाएगा, प्ले। डज राधा वांट टू प्ले? क्या राधा दौड़ना चाहती है, डज राधा वांट टू रन? क्या वह दौड़ना चाहती है, डज शी रन? क्या वह खेलना चाहती है, डज शी प्ले? सॉरी, डज शी वांट टू प्ले? क्या वह पढ़ना चाहती है, डज शी वांट टू रीड? क्या वह लिखना चाहती है, डज शी वांट टू राइट? ठीक है, अब डज इसके साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वाना का यूज कर सकते हैं, जैसे डज राधा वाना प्ले। ठीक है, तो इस तरह करके भी हम लोग बना सकते हैं। ये मेरा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या सीखे, अफर्मेटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस, एंड आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे मैं जाना चाहता हूँ तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई वांट टू गो। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। क्या मैं जाना चाहता हूँ, डू आई वांट टू गो। तुम पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू रीड। तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, यू डोंट वांट टू रीड। क्या तुम पढ़ना चाहते हो, यू डोंट, डू यू वांट टू रीड? ठीक है, क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट? यस मैं लिखना चाहता हूँ, यस आई वांट टू राइट। ठीक है, नहीं मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, नो आई डोंट वांट राइट। अगर आपका सबसे पहला चीज है कि इफ यू नो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू प्रैक्टिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ऑलवेज द आंसर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आंसर होता है या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू रीड? तो हम लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं, हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, यस आई वांट टू रीड। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नो आई डोंट वांट टू रीड। ओके, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट? यस आई वांट टू राइट। अगर नहीं लिखना चाहते नो आई डोंट वांट टू राइट। ओके, so like this you have to practice and it is very important. Okay, and you need to practice at home regularly. रोज आपको 10 मिनट्स प्रैक्टिस करना है। इफ यू प्रैक्टिस 10 मिनट्स रेगुलरली, and I
आई अश्योर यू दैट यू विल स्पीक। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए